प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेफ और फायरवॉल के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में बता रही हूँ। एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेफ पब्लिकली रूप से प्रोवाइड सर्विस जैसे वेब एप्लीकेशन एपीआई से वेब हुक के अगेंस्ट सुरक्षा प्रदान करता है। अटैक में एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से लेकर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल अटैक शामिल हो सकते हैं। जबकि एक फायरवॉल मालिशियस अटैक के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल, प्रोहिबिट या इंस्पेक्ट करके नेटवर्क से होने वाले अटैक से बचाता है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल और स्टैंडर्ड फायरवॉल न केवल उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के प्रकार में भिन्न होते हैं, बल्कि फंक्शन में भी भिन्न होते हैं। यह वीडियो एक वेफ और एक रेगुलर फायरवॉल के बीच प्रमुख अंतरों को दिखा रही हूँ। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। वेफ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वर्सेस फायरवॉल। सुरक्षा, थ्रेट और डिफेंस को समझना। बिजनेस को सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक और डिजिटल इनोवेशन के युग में अपने सुरक्षा, थ्रेट और बचावों, डिफेंस को समझना चाहिए। यह पार्टिकुलर रूप से फायरवॉल पर लागू होता है, जो ग्रुप को डिफरेंट अटैक से बचाता है। आपको पता होना चाहिए कि वेब और नेटवर्क द्वारा अटैक से कैसे बचा जाए। वेफ और फायरवॉल एप्लीकेशन सुरक्षा के लेवल डिफरेंट है, जैसा कि वे डिज़ाइन, फंक्शन, ऑपरेटिंग लोकेशन में डिफरेंट होते हैं। वेफ और फायरवॉल दोनों में भी अलग-अलग प्रकार की सुरक्षा होती है, जो एप्लीकेशन लेवल पर दी जाती है। जैसा कि फायरवॉल ओसी मॉडल में लेवल 3 और 4 में काम करते हैं। सुरक्षा का फोकस एप्लीकेशन लेवल पर न्यूनतम फोकस देने की अनुमति देता है, जो फायरवॉल को नेटवर्क के बीच डेटा के ट्रांसफर की अनुमति देता है। दूसरी ओर, वेफ का प्राथमिक कार्य नेटवर्क की एप्लीकेशन लेयर, लेवल 7 की सुरक्षा करना है। इस प्रकार नेटवर्क की एंटायर एप्लीकेशन लेयर को सुरक्षा प्रदान करना है। इस एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन, सर्वर, सॉफ्टवेयर और इंटरफेस शामिल है, जिनके साथ नेटवर्क के लिए यूजर की सीधी एक्सेस है। वेफ वर्सेस फायरवॉल। नेटवर्क लेवल पर एप्लीकेशन और फायरवॉल के बीच अंतर। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल (HTTP) से ट्रैफिक को टारगेट करके वेफ आपके वेब एप्लीकेशन की सुरक्षा करता है। यह एक स्टैंडर्ड फायरवॉल से अलग है, जहां एक्सटर्नल नेटवर्क ट्रैफिक ब्लॉक्ड होता है। एक्सटर्नल यूजर और वेब एप्लीकेशन के बीच सभी HTTP ट्रैफिक की जांच करने के लिए वेफ को कॉन्फ़िगर किया गया है। यह मालिशियस एप्लीकेशन
का पता लगाता है और यूजर या वेब एप्लीकेशन तक एक्सेस प्राप्त करने से रोकता है। यह वेव्स को नॉन-डे के थ्रेट और मिशन क्रिटिकल वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर पर अन्य ऐप लेयर अटैक से बचाता है। यह तेजी से इम्पोर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि बिजनेस नई डिजिटल इनिशिएटिव कर रहे हैं, नए वेब एप्लीकेशन और आईपीआईज पर अटैक कर रहे हैं। एक वेब फायरवॉल एक सुरक्षित लोकल एरिया नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकता है, जिससे अटैक का रिस्क कम हो जाता है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव एक सुरक्षित एरिया को अलग करना और कम सुरक्षित एरिया से दोनों के बीच कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है। इसके बिना आईपी एड्रेस वाला कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के आउटसाइड से एक्सेसिबल किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। नेटवर्क पर ट्रैफिक वर्सेस एप्लीकेशन पर ट्रैफिक। प्राइवेट नेटवर्क को इंट्रूडर घुसपैठिए से बचाने के लिए ट्रेडिशनल नेटवर्क फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। फायरवॉल पॉलिसी नेटवर्क से जुड़ने के अन्य अटेम्प्ट को डिनाई करती है। अनऑथराइज्ड यूजर और कम सुरक्षित एरिया में यूजर या डिवाइसेस के अटैक नेटवर्क ट्रैफिक के एग्जाम्पल है। वेव को ऐप ट्रैफिक को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंटरनेट के संपर्क में आने वाले नेटवर्क जोन में HTTP और HTTPS ट्रैफिक और एप्लीकेशन की सुरक्षा करता है। इसके परिणामस्वरूप DDoS, एक्सेस और SQL इंजेक्शन अटैक को रोका जाता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस वर्सेस वेब अटैक। वेब सॉल्यूशन के अगेंस्ट वेब बेस्ड अटैक सुरक्षा। एप्लीकेशन फायरवॉल के बिना हैकर्स लैन में घुसपैठ कर सकते हैं। वेब अटैक से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे किसी नेटवर्क या सर्वर पर इंटरनेट ट्रैफिक की फ्लूडिंग आ जाना। यह टारगेट के रिसोर्स को कम कर देता है और यह अनडिटेक्टेबल है। SQL इंजेक्शन हैकर्स को वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस सर्वर पर टेक ओवर करने की अनुमति देता है। अटैकर SQL डेटाबेस की कंटेंट को रिट्रीव कर सकते हैं और ऑथेंटिकेट के बिना रिकॉर्ड्स को ऐड, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। SQL इंजेक्शन के साथ हैकर्स कस्टमर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेटा तक पहुंच सकते हैं। यह 2017 में टॉप 10 ओवॉस्प थ्रेट था। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हैकर्स को यूजर एप्लीकेशन इंटरैक्शन से समझौता करने की अनुमति देती है। यह वेबसाइटों को अलग करने वाली समान मूल नीति को बायपास करता है। डेटा और रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हैकर को एक कानूनी यूजर का रूप धारण करना चाहिए। फायरवॉल अनऑथराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक और एक्सेस को ब्लॉक करते हैं। कनेक्टेड डिवाइस और सिस्टम पर नेटवर्क वाइड अटैक सुरक्षित है। टिपिकल नेटवर्क अटैक की लिस्ट। नंबर 1,
Unauthorized network access. Number 2. Credential key theft. Number 3. Vague password. Number 4. Insider threats. हैकर्स नेटवर्क के बीच ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करते हैं। असुरक्षित कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अक्सर अटैकरों को ट्रांजिट में डेटा थेफ्ट करने, लॉगिन जानकारी प्राप्त करने और खातों पर टेक ओवर करने की अनुमति देते हैं। हैकर्स एक नेटवर्क तक एक्सेस प्राप्त करते हैं और उसी सिस्टम के विथिन हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रूप से अन्य सिस्टम तक भी एक्सेस प्राप्त करते हैं। लेयर 7 वर्सेस 3 और 4। मुख्य टेक्निकल अंतर एप्लीकेशन लेवल और फायरवॉल के बीच है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन ओसी मॉडल कम्युनिकेशन कार्यों को डिफाइन और स्टैंडर्डाइज करता है। वेव ऐप लेवल के अटैक से बचाव करते हैं। कुकी मैनिपुलेशन, एसक्यूएल इंजेक्शन और यूआरएल अटैक के सभी एग्जाम्पल है। ब्राउज़र और सर्वर एचटीटीपीएस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट के जवाब में सर्वर लेयर वेब पेजों को जनरेट और डिलीवर करती है। वेव के साथ सर्वर का ट्रैफिक मालिशियस रिक्वेस्ट और डीडोस टूल से सुरक्षित होता है। फायरवॉल ओसी मॉडल लेयर 3 और 4 में डेटा ट्रांसफर की सुरक्षा करते हैं। डीएनएस, एफटीपी, एसएमटीपी, एसएश और टेलनेट सभी टारगेट है। एप्लीकेशन फायरवॉल वर्सेस नेटवर्क फायरवॉल के ऑपरेट के अलग-अलग मोड है। वेव 2 अलग-अलग मोड में काम करता है जो इस प्रकार है। पैसिव मोड। पैसिव मोड वेव पैसिव रूप से ऑपरेट होता है जो बिना किसी एक्शन के होता है, जो प्रभावी रूप से एप्लीकेशन नेटवर्क को सुरक्षित नहीं करता है और इसका उपयोग केवल उपयोग के मामले के टेस्टिंग के लिए किया जाना चाहिए। एक्टिव इंस्पेक्शन मोड। एक्टिव इंस्पेक्शन मोड में एक वेव लगातार स्कैन करेगा और किसी भी प्रकार के थ्रेट से सुरक्षा प्रदान करेगा। स्टैंडर्ड फायरवॉल भी 2 मोड में काम करता है। रूटिंग मोड। एक रूटेड मोड फायरवॉल का मुख्य मोड है जो स्थिर और रूटिंग प्रोटोकॉल को एक्सक्यूटिंग करने वाले लेवल 3 पर काम करता है और नेटवर्क राउटर के समान कार्य करता है। ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड केवल लेयर 2 पर काम करता है और लेयर 3 को पूरी तरह से बायपास करते हुए इंटरफेस के ब्रिजिंग के कारण डेटा के ट्रांसपेरेंट फॉरवर्डिंग की अनुमति देता है। एप्लीकेशन फायरवॉल वर्सेस नेटवर्क फायरवॉल। प्रत्येक प्रकार के थ्रेट के अगेंस्ट एक अलग नेटवर्क फायरवॉल या वेव गार्ड। वेव क्षमताएं नेटवर्क फायरवॉल नहीं, वेबसाइट अटैक को रोकने का एकमात्र तरीका है। यदि वे एप्लीकेशन फायरवॉल का उपयोग नहीं करते हैं तो बिजनेस अपने पूरे सिस्टम को वेब एप्लीकेशन कमजोरियों के लिए
प्रोवाइड करने का रिस्क उठाते हैं, क्योंकि वेव नेटवर्क लेयर अटैक से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इसे नेटवर्क फायरवॉल को बदलने के बजाय सप्लीमेंट होना चाहिए। वेब बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड सॉल्यूशन डिफरेंट प्रकार के ट्रैफिक की सुरक्षा करते हैं। वे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एक नेटवर्क फायरवॉल ट्रैफिक की एक वाइड रेंज से बचाव करता है, जबकि एक वेव एक पार्टिकुलर थ्रेट से बचाता है। नतीजतन दोनों सॉल्यूशन का होना बुद्धिमानी है, खासकर अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम वेब बेस्ड है। कंक्लूजन: वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेव और स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फायरवॉल मूल रूप से उनके ऑपरेशन है और यूजर को सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। इन अंतरों को जानने से कंसल्टेंट्स को बिजनेस में बेस्ट सिनेरियो और डिजाइन को लागू करने में मदद मिलेगी। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।